अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो एक्सनेस को कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, इसमें आप विड्रा कैसे कर सकते हो, इसमें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, चाहे आप गोल्ड पर ट्रेड करो, क्रिप्टो पर ट्रेड करो या ऑयल वगैरह पर, या जिस पर भी आप ट्रेड करना चाहते हो। आप इसमें डेमो अकाउंट कैसे बना सकते हो, मतलब हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सारा कुछ जाकर वहां पर सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा, तो आपने सिंपल एक्सनेस वाले लिंक पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन वाला ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और आपको ये जो रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है और उसके बाद एक बॉक्स आपके सामने आएगा, उस पर आपने एक बार टिक करना होता है, तो आपके पास अगला प्रोसेस जो है वो इसका खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो ये बॉक्स आ चुका है, हम इसी के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। ये चेक करते हैं कि कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है, बोट जो होता है वो तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमारे सामने निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल डाल देना है, जो भी आप ईमेल इसमें देकर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं ये वाला ईमेल डाल रहा हूँ। अब ये वाला आप लोगों ने नहीं लगाना, इसकी जगह आप लोगों ने अपना ईमेल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, लेकिन पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नज़र आए। अब जैसा कि हम पहले बड़ी इंग्लिश में कोई भी कीवर्ड डाल देंगे, तो हम पहले F डाल देते हैं, उसके बाद छोटी इंग्लिश में हम B डाल देते हैं, उसके बाद छोटी इंग्लिश में हम Z डाल देते हैं और उसके बाद R डाल देते हैं, उसके बाद 55 और 66 डाल देंगे और स्पेशल करैक्टर में हम ये जो प्लस का आइकन है ये भी डाल देते हैं और ये स्टार ये भी डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक पासवर्ड बन जाएगा और जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाना है उसे किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना है, क्योंकि बाद में आप अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर फॉरगेट तो कर सकते हो, लेकिन फिर इशू तो रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन इसका नज़र आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नीचे आपको रियल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने जो है वो इसका अकाउंट बन जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सनेस की ऐप को डाउनलोड करना है। तो हम सीधा जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर एक्सनेस की ऐप को सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये वाला पेज आएगा। अब आपको नीचे साइन इन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब जो पीछे आप लोगों ने अकाउंट बनाते वक्त अपना ईमेल रखा है वो वाला ईमेल और यहाँ पर वही पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो पासवर्ड आप लोगों ने डाल देना है और नीचे साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी आप एक पिन क्रिएट कर लो 6 अंकों की, जैसे कि 55 66 99 या जो भी आपको सही लगे वो आप क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो अब आपने अपने अकाउंट को एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर लिया और आपने अपना अकाउंट बना भी लिया। तो अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट फिलहाल नॉट वेरीफाइड है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बार आपको ये जो नीचे सेंड मी ए कोड का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपके मेल पर एक कोड जाएगा। अब आपने अपने मेल को ओपन करना है और यहाँ पर एक्सनेस की तरफ से मेल आ चुका है, इसी के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इसी मेल के अंदर ही हमें एक्सनेस ने एक कोड दिया है, वो कोड हम कॉपी करेंगे और बैक जाकर लगा देंगे। अब ये मेरा कोड है, ये वाला आप लोगों ने नहीं डालना, आप लोगों के जो ईमेल पर आएगा वो वाला कोड आप लोगों ने लगाना है। जैसे ही आप कोड लगाओगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा और फिर आपने गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आपका नंबर भी वेरीफाई होगा, तो अब आपने अपनी सिम का जो भी नंबर है आपके पास वो नंबर डाल देना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर आपने दिया है कभी कभार इस पर कोड नहीं आता, अगर ना आए तो आपने नंबर चेंज कर लेना है, किसी अदर कंपनी का दे देना है
तो कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर डाल देना है, जो भी आपको एक्सएनएस जो है वो भेजेगा, आपके जो भी नंबर है उस पर कोड भेजेगा, जो कोड भेजेगा तो वो कोड आपने यहाँ पर डालना है। जैसे ही कोड डालोगे तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने गलती नहीं करनी, नाम आपने अपना वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट पर हो। आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह अपलोड करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो उस पर आपका नाम लिखा गया है, वही सेम टू सेम आपने डालना है, किसी एक चीज़ की गलती नहीं करनी है। सबसे ऊपर फर्स्ट नेम, नीचे लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है, जो आपके आईडी कार्ड पर हो या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे जो उस पर हो वही आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अब एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वहाँ पर आपका एड्रेस भी होता है, जो उस पर एड्रेस लिखा हो वही एड्रेस आपने डालना है, लेकिन उसको आपने गूगल ट्रांसलेट की मदद से इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है। अगर वो पहले से इंग्लिश में है तो सही है, ठीक है, नहीं तो उर्दू में है या कोई और लैंग्वेज में है तो आपने उसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है और उसको यहाँ पर डाल देना और फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये स्टेप आपका डन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएगा और अब आपके सामने ये वाला अगेन से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब हमारा एक स्टेप डन हो चुका है, अब 2 रहते हैं, उनको हमने कंप्लीट करना है। तो उसके लिए फिर अगेन से कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब ये वाला स्टेप बहुत ईजी है, कोई बच्चा भी कर सकता है। इसमें आपने सिर्फ क्लिक करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। असल में इसमें आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हैं कि आपके पास काम क्या करते हैं, ये वो बस इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहीं पर क्लिक करो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, किसी जगह पर क्लिक करते जाओ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करते जाओ, ठीक है। चाहे आप फेक डालो या सही डालो, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इसी तरीके से आपसे सवाल करते जाएंगे, आपने क्लिक करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से तकरीबन ये 16 मरतबा आपसे इसी तरीके से आपने क्लिक करते जाना है, आगे कंटिन्यू इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आखिर में आपके पास ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर टिक कर देना, यहाँ पर टिक कर देना, थोड़ा ऊपर करोगे तो नीचे एक और टिक होगा वो करना है और ये सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लोगे। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो खाली पेज है ना, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर जैसे ही आप टिक करोगे ना तो यहाँ पर ये सबमिट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर ही आपने सबमिट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर लेना। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हो, आईडी कार्ड दे सकते हो, यहाँ पर रेजिडेंस जो परमिट होता है वो दे सकते हो, या आपके पास जो ओल्ड आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हो। जो भी है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसा कि मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये जो नीचे खाली जगह नज़र आ रही है, जैसे ही मैं ये जो टिक है ना इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो उसके बाद इस तरीके से नीचे ही मुझे ये आईडी कार्ड वगैरह शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके आपने आईडी कार्ड नहीं भेजना फ्रंट और बैक साइड, मतलब एक तो कटा हुआ और ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने साथ ही पिक्चर दी है कि इस तरीके चारों कोने उसके बराबर आना चाहिए और बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना कैसे, इसको थोड़ा मज़ीद ऊपर करोगे तो नीचे ही आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से पहले फ्रंट साइड को और यहाँ से बैक साइड को अपलोड करना होता है, तो पहले यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा और यहाँ से आप अगर गैलरी में आपका आईडी कार्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर सीधा कैमरे पर क्लिक करो, बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड रखना है, मतलब बैक साइड पर, ठीक है। तो आपका आईडी कार्ड बिल्कुल मतलब एक क्लियर जो है ना वो नज़र आना चाहिए आपको, ठीक है, कोई ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पिक्चर ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको मतलब आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और उस तरीके से यहाँ पर पहले फ्रंट साइड की फिर बैक साइड की लेने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये आइडेंटिटी वेरीफाई करने लगेगा। अब आपने वेट कर लेना है थोड़ी देर, उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू में है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा।
तो दोस्तों मैंने एक्सएनएस की ऐप को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा अकाउंट आप लोगों को फुल वेरीफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब अब अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम चाहें तो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहें तो हम इसमें जो भी मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमने डिपॉजिट करना है, या मैं आपको डेमो अकाउंट एक बार बना कर दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेमो अकाउंट कैसे बनाओगे, जैसे कि आपका अकाउंट बन चुका है, ऊपर आप देखोगे तो आपको प्लस का आइकन देखने को मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट को किस में बनाना चाहते हो, MT5 में, MT4 में, या एक्सएनएस की ऐप में, जिसमें भी बनाना चाहते हो आप उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है रियल अकाउंट। अब आपने बनाना है डेमो अकाउंट, तो डेमो अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही डेमो पर क्लिक करेंगे ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब डेमो अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लेवरेज वगैरह सेट कर सकते हो, या इन चीज़ों को चेंजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब हमारा ये देखो डेमो अकाउंट बन चुका है। अब हम इसमें डॉलर भी डिपॉजिट कर सकते हैं फ़र्ज़ी, जैसे कि ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे कितने डॉलर डिपॉजिट करने हैं मेरी मर्ज़ी है, जैसा कि मुझे करने हैं यहाँ पर $2500, ठीक है। तो $2500 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारा देखें एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब डिपॉजिट हमारे अकाउंट में हो चुका है। ये डेमो अकाउंट का बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो डॉलर डिपॉजिट हो चुके हैं। अगर ये ख़त्म हो जाते तो मज़ीद डिपॉजिट पर क्लिक करके मज़ीद डॉलर आप डिपॉजिट कर सकते हो, जितने चाहो आप डॉलर डिपॉजिट करते रहो, ट्रेड करते रहो, ठीक है। इस तरीके तो आप डेमो अकाउंट बना सकते हो और इसमें आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में मेरे पास दो अकाउंट है, एक यहाँ पर इसमें $0 है, इसमें $10 खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि $10 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम डिपॉजिट रियल अकाउंट में कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये डिपॉजिट का आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से नीचे ऑप्शन शो होंगे। तो आपने क्या करना है, ऑल पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऑल पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि अगर आप USDT जो BEP20 है वो अगर करना चाहते हो कर सकते हो, उसके ज़रिए USDT TRC20 कर सकते हो, बैंक के ज़रिए आप कर सकते हो, बाइनेंस पे के ज़रिए कर सकते हो, बिटकॉइन, ईजी पैसा, अथीरियम, जैज़ कैश, नेटलर, ठीक है, लोकल बैंक, स्क्रिल, ट्रोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप डिपॉजिट कर सकते हो और हर ऑप्शन के नीचे लिमिट भी लिखी हुई है, ठीक है। किस ऑप्शन के ज़रिए आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो वो भी लिखी हुई है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए रहे। देखो अगर आप यहाँ पर ये टेथर करते हो USDT, इसमें मिनिमम आप $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप मिनिमम $10 डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक कार्ड का यूज़ करते हो तो इसमें मिनिमम जो है वो $100 है लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाइनेंस पे का यूज़ करते हो तो इसमें भी $100 लिमिट है, ठीक है। और बिटकॉइन करते हो तो वो भी $10 है। अगर आप इजी पैसे से करते हो तो वो भी $100 है। अथीरियम आप जो है वो $10 कर सकते हो। जैज़ कैश में भी मेरे ख्याल से $100 ही है, ठीक है। इसी तरीके से नेटलर जो है इसमें भी $100 है, ठीक है। लोकल बैंक में भी $100 है, ठीक है। स्क्रेल में भी $100 है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे जिसमें भी करना चाहते हो उसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कम डिपॉजिट करना है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करो, इसमें मिनिमम $10 भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। आप फ़र्ज़ करेंगे मुझे क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए डिपॉजिट करना है तो वो तो हर बंदे को पता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसा कि मुझे इसके ज़रिए करना है तो मैं इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। उसके बाद मुझे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस एक्सएनएस नहीं कटेगा, एक्सेस नहीं काटेगा। अगर आप किसी एक्सचेंज या किसी वैलेट से ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर कोई फ़ीस लगती है तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको ये QR कोड भी दे रहा है, ऊपर से आपको एड्रेस भी दे रहा है। कॉपी एड्रेस पर क्लिक करके आप सिंपल एड्रेस को कॉपी कर लो और इसी एड्रेस पर पेमेंट सेंड करोगे तो वो आपके एक्सएनएस के अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगी। तकरीबन 15 मिनट मैक्सिमम टाइम लगता है, इसके अंदर अंदर आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। जब आप डिपॉजिट कर लेते हो तो फिर आप ट्रेड भी कर पाओगे, ठीक है। ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर डेमो को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे डॉलर ज़ाया ना हो, ठीक है। डेमो और रियल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या जो हमने अभी डेमो का अकाउंट बनाया है $2500 वाला, इसी पर हम ट्रेड करते हैं। ये देखो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ट्रेड करने के लिए नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है कि आप ट्रेड किस में करना चाहते हो। ये जो मोस्ट ट्रेडर का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गोल्ड दिखाएगा, उसके बाद नीचे बिटकॉइन, ये ऑटो दिखा रहा है, ये ऑयल वगैरह, ठीक है। जो क्रूड ऑयल होता है ना वो आपको दिखा रहा है। आजकल ये अप डाउन काफ़ी हो रहा है, ठीक है।
अब नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर सर्च भी कर सकते हो कि आपको किस में ट्रेड करनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पर किसी में भी ट्रेड करनी है, यहाँ पर आप सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिल्वर देखते हैं, सिल्वर आ चुका है, ये देखो यहाँ पर सिल्वर आ चुका है, ठीक है। मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप इसी सेम यही तरीका गोल्ड में, क्रिप्टो में ट्रेड करने का। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ चुका है। अब मैंने अगर बाय करना है तो बाय कर सकता हूँ, नीचे से सेल करना है तो सेल कर सकता हूँ। चलिए एक दो ट्रेड में ले कर दिखाता हूँ। बाय करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर जो है वो मुझे बता रहा है कि आप कितनी मतलब वॉल्यूम की ट्रेड लेना चाहते हो। तो मैं 1 लॉट की ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ तो मैं 1 लॉट लिख लूँगा, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे आप देखोगे तो फिर कन्फर्म बाय का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब $79 पर खड़ी हुई है। अब देखो मेरा ट्रेड जो है वो लग चुकी है। अब मेरा ऑर्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। हमने बाय की किया था तो मार्केट अब नीचे गिर रही है। अब हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो आपको नज़र आएगा। 1 लॉट की ट्रेड बहुत बड़ी ट्रेड होती है, ठीक है। लेकिन इसको मैं बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारी जो ट्रेड है वो चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम सीधा सीधा लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इसको क्लोज़ करना है या TPSL लगाना है तो यहाँ पर इसी ट्रेड पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो आप यहीं से आप TPSL लगा सकते हो, ऊपर से टेक प्रॉफिट, नीचे से स्टॉप लॉस, ठीक है, ये लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो ये क्लोज़ ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। नहीं तो आप व्यू चार्ट पर भी क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। दोबारा उसी चार्ट पर जाकर मज़ीद चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेड करोगे। अगर आपने इसको क्लोज़ ही करना है तो नीचे क्लोज़ ऑर्डर का ऑप्शन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करोगे। देखो यहाँ पर $300 का लॉस हो रहा है या 265 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब हमारी ट्रेड मतलब कट हो चुकी है और जो भी हमें लॉस वगैरह हुआ वो हम यहाँ पर क्लोज में आकर अपनी ट्रेड की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। $270 का लॉस हुआ, लेकिन ये डेमो था, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। अब बात करते हैं कि यहाँ से विड्रा की, विड्रा कैसे लगाना है। तो विड्रा भी बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर मैं $10 में आ जाता हूँ। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर विड्रा का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आप रियल अकाउंट का विड्रा कर सकते हो, डेमो में आप विड्रा नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो वैसे फर्जी डॉलर होते हैं। तो यहाँ पर देखो विड्रा करने के लिए भी आप मिनिमम $10 भी ले सकते हो। USDT TRC20 के ज़रिए, बैनास पे के ज़रिए भी $10 ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईजी पैसा के ज़रिए भी $10 ले सकते हो। जैज़ कैश के ज़रिए भी $10 ले सकते हो। कुछ ऑप्शन पर फिलहाल ये लॉक आ रही है, मेंटेनेंस में काम चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर नेटलर में भी और लोकल बैंक में आप $35 ले सकते हो, ठीक है। स्क्रेल में $10, मतलब मैक्सिमम $10 ही है, ठीक है। तो विड्रा लेना कैसे होता है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर जैसे कि मुझे USDT TRC20 से विड्रा लेना है तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लूँगा। अब जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ से मैंने अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि मुझे किस अकाउंट से पेमेंट को विड्रा करना है। तो वो अभी शो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको असल में अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी होती है कि आपको कितनी अमाउंट जो है ना वो विड्रा करनी है, वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। मैंने अभी विड्रा लेना नहीं है, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पर अपना वैलेट एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा ऊपर करोगे तो ये नीचे कन्फर्म का कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका विड्रा लग जाएगा। और कभी कभार आपके मेल पर एक कोड जाता है, वो कोड आपने इंटर करना होता है तो आपका विड्रा लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से विड्रा ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।